अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बकरा ईद इस रेसिपी के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ये इतने और टेस्टी और डिलीशियस बनेंगे कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछकर ज़रूर बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने एक बाउल में हाफ के जी कीमा ले लिया है। चाहे आप बीफ कीमा ले लें, चाहे मटन कीमा ले लें, या चाहे चिकन का कीमा आप ले सकते हैं। उसके बाद ये देखें, बिल्कुल ये बारीक इस तरह से चॉप हुआ हो, बिल्कुल बारीक। अच्छा, अगर इस कीमे में थोड़ा सा फैट ऐड हुआ हो तो आपने परेशान नहीं होना, वो ठीक है, क्योंकि उससे ऑयल बन जाएगा तो वो काम आ जाएगा हमारे। इसीलिए आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल फैट के बगैर वाला कीमा कोशिश कीजिएगा कि ना लें। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है प्याज। चपली कबाब बनाने के लिए जो प्याज हम इसमें ऐड करेंगे वो प्याज बिल्कुल अच्छे से इस तरह से बारीक चॉप होना चाहिए। अगर तो आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, आपने उसके अंदर इसको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास इन केस चॉपर नहीं है तो आपने ग्रेटर की मदद से इसको प्याजों को ग्रेट करके फिर ऐड करना है। अच्छा, ग्रेट करने के बाद आपने इस तरह से हाथ में प्याज लेने हैं और इनका पानी निचोड़ के, क्योंकि चपली कबाब टूटने की सबसे बड़ी एक वजह ये होती है, या तो कीमे में पानी होता है, और अगर कीमे में पानी ना हो तो इस तरह से प्याजों में पानी होता है, जिसकी वजह से ये टूट जाते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से हाथों को इस तरह से दबा के सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। ये मैं इसीलिए आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद मीडियम साइज प्याज जो हैं वो आपने इस तरह से लेकर चॉप करके और उनका पानी निचोड़ के तो फिर आपने ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च, और इसको भी आपने इस तरह से चॉपर में बिल्कुल चॉप करके, या बिल्कुल अगर कटिंग बोर्ड वगैरह अवेलेबल है तो उस पर चॉप करके आपने फिर ऐड करना है। इसी तरह से सब्ज मिर्चों के साथ हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च, और ये भी सब्ज मिर्चों के साथ ही आती हैं। इसको भी चॉप करके 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज धनिया ये भी चॉप करके ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अजवाइन, साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अनारदाना। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। सबसे पहले चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। जीरा पाउडर 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, 3 टू 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे मकई का आटा। अगर मकई का आटा अवेलेबल नहीं है तो भुजे हुए जो चने होते हैं उनका पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि जो भी आप कबाब रेडी करेंगे वो टूटेंगे नहीं। और एंड पे आपने एक अदद अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह फेंट के फ्राई कर लेना है। फ्राई करके इसमें ऐड कर देना है, इस तरह से तोड़ के ऐड करना है। हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और ये तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। मसाले की अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, या तो ऐड करेंगे घी या बटर। ऑयल आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार फिर से मसाले को एक जान कर लेंगे। जितने अच्छे से आप मिक्सिंग करेंगे उतने ही आपके चपली कबाब अच्छे रेडी होंगे, टूटेंगे भी नहीं, हर चीज़ का फ्लेवर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप मिक्सिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो टेस्ट भी नहीं आएगा, और आपको इसको फ्राई करने में भी मसला होगा और जोड़ने में भी मसला होगा, क्योंकि ये टूटेंगे। आपने जब चपली कबाब रेडी करने हैं, दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो कीमा बिल्कुल ड्राई हो, पानी ना हो कीमे में, और अच्छे से चॉप हुआ हो। दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपने प्याज़ों को चॉप करके ऐड करना है या ग्रेट करके, और उसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर आपने इसमें ऐड करना है। चपली कबाब का मसाला रेडी हो गया है। अब इसको मिक्सिंग के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन या लेंगे तवा, और उस पर ऑयल, इस तरह से ऑयल या घी ऐड कर लेना है आपने।
और इसको थोड़ा-सा गरम कर लेंगे लो हीट पे। मिक्सचर को रेस्ट देने के बाद अब इसके चपली कबाब हम रेडी करेंगे। एक तरफ हमारा जो घी वो गरम हो रहा है। आपने इस तरह से पहले इसका एक गोला बनाना है, जैसे कोफ्ता बनाते हैं ना, इस तरह से आपने इसका बॉल बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद अब आपने इसको दोनों हाथों में आराम से इस तरह से प्रेस करना है। बाकी चपली कबाब भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया, 1 बाय 1 कबाब इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि ये जले नहीं और दोनों साइड से अच्छे से गल भी जाएं। घी गर्म है इसीलिए बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनको डालना है और ये कोशिश नहीं करनी कि सारे एक ही दफ़ा डाल के तो इकट्ठे फ्राई कर लें। आपने थोड़े थोड़े डाल के ताकि साइड चेंज करने में भी आपको आसानी हो और फिर आपने दूसरे डालने। अभी देखिए मैं ये इस तरह से चार चार करके तो इनको फ्राई करूंगी। साइड चेंज करने से पहले आपने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे चम्मच के साथ ऑयल डालना है इस तरह से। और आप ये देख सकते हैं किसी किस्म के अंडे या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया और ये कितने अच्छे से चिपक गए हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। अभी मैं आपको साइड चेंज करना भी बताऊंगी किस तरह से आपने एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज करनी है। फ्लेम लो रखनी है, यहाँ पे फ्लेम का बहुत ही ख्याल रखना है। इनकी साइड चेंज करने के लिए आपने इस तरह से 2 चम्मच का इस्तेमाल करना है। पहले 1 चम्मच से उठाकर दूसरा उसके ऊपर रख के और आपने बहुत ही आसानी से इस तरह से साइड इसकी चेंज कर देनी है। जब आप इसकी साइड इस तरह से चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जो फ्राई हो गए उनको इस तरह से एक साइड पे कर देंगे और न्यू कबाब मैंने साथ ही रेडी कर लिए थे। आपने देखा होगा पहले कबाब का साइज जो है वो थोड़ा छोटा रखा है और अब मैंने कबाब थोड़े से बड़े रखे बनाए हैं। साइज को कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऑयल में कबाब डाले और आप बिलीव करें लिटरली इनकी खुशबू पूरे घर में पूरे किचन में फैल गई और सब ने मुझसे पूछा है कि आज आप क्या बना रही हो। ये देखें ये पक्के रेडी हो गए हैं, दोनों साइड पे इसका रिक्वायर्ड कलर आ गया है। यहाँ पे जो रेडी होते जाएंगे साथ साथ मैं प्लेट में उनको निकालती जाऊंगी और नए ऐड करके फ्राई करती जाऊंगी। बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यही हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। यमी। थैंक यू मॉम।